दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा था कि एक रहस्यमयी वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है और उसकी वजह से जमीन पर मौजूद लगभग सारे इंसान खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसी तबाही के बीच फिलिप नाम का एक शख्स किसी तरह जिंदा बच जाता है। फिलिप को लगता है कि शायद कहीं और भी कोई इंसान हो, इसलिए वो जगह जगह भटकता रहता है। लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो पूरी तरह टूट जाता है और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है। उसी वक्त उसे एक पहाड़ी के पीछे से धुएं के उठने का एहसास होता है। वो फौरन वहां पहुंचता है और देखता है कि एक औरत अभी भी जिंदा है, जिसका नाम कैरल है। फिलिप कैरल को अपने घर ले आता है, लेकिन कैरल की अजीब आदतें और बेवजह की बातें फिलिप को परेशान करने लगती हैं। आखिरकार वो उससे कह देता है कि वो पास के दूसरे घर में रहे। कुछ वक्त बाद कैरल फिलिप से कहती है कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाका नहीं है, बल्कि हमें किसी खास मकसद के तहत मिलाया गया है, और वो मकसद है धरती पर इंसानों की नस्ल को आगे बढ़ाना। शुरुआत में फिलिप इस बात को सिरे से नकार देता है, लेकिन धीरे धीरे उसका भी दिल बदलने लगता है और आखिरकार वो मान जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी काफी सुकून से चलती है। लेकिन फिर एक दिन उनकी मुलाकात मेलिसा नाम की एक लड़की से होती है। मेलिसा इतनी खूबसूरत होती है कि फिलिप उसे देखते ही उसकी तरफ खींच जाता है। वो उसे इंप्रेस करने की नाकाम कोशिशें करने लगता है, यहां तक कि अपनी दाढ़ी तक कटवा लेता है। एक रात जब फिलिप और मेलिसा साथ बैठकर बियर पी रहे होते हैं तो नशे में मेलिसा कह देती है कि वो अब अकेले रह रहकर थक चुकी है और उसकी भी कुछ जरूरतें हैं। ये सुनकर फिलिप गलत मतलब निकाल लेता है और उसे लगता है कि शायद मेलिसा भी उसके करीब आना चाहती है। वो कैरल से तलाक की बात करने जाता है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाता है क्योंकि वो कैरल के जज्बातों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक कार उस शहर की तरफ बढ़ रही है। कार में बैठा शख्स एक बोर्ड पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि यहां एक इंसान अभी भी जिंदा है। यह पढ़कर वो उस टाउन की तरफ निकल पड़ता है। उधर रात को तीनों मिलकर पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान कैरल मेलिसा से बताती है कि शादी से पहले फिलिप ने मुझसे कहा था कि अगर मैं दुनिया की आखिरी औरत भी हुई तब भी वो मेरे साथ सुहाग रात नहीं मनाएगा। लेकिन 2 दिन बाद ना जाने क्या बदला और हम दोनों की शादी हो गई। थोड़ी देर बाद ड्रिंक्स खत्म हो जाती है तो कैरल और ड्रिंक्स लेने बाहर चली जाती है। उसके जाते ही फिलिप मेलिसा से वही बात दोहराता है जो उसने नशे में कही थी। मेलिसा साफ कह देती है कि वो तो बस नशे की बात थी और पूछती है कि क्या तुमने ये बात कैरल को बताई। फिलिप कहता है, नहीं, ये राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा। मेलिसा ये सुनकर राहत महसूस करती है। तभी कैरल ड्रिंक्स लेकर वापस आ जाती है और कहती है कि अब मुझे और फिलिप को सुहागरात के लिए जाना चाहिए क्योंकि इंसानी आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी हम पर है। ये बात फिलिप को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कैरल से कहता है कि तुम्हें ये सब मेलिसा के सामने कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन कैरल इस बात को नजरअंदाज कर देती है और मजाक में कहती है कि चलो काम पर लगते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। अगले दिन फिलिप अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो सच में धरती पर आबादी बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर ये काम थोड़ा अलग तरीके से किया जाए तो शायद ये और भी जल्दी मुमकिन हो सकता है। फिलिप अपने दिल में एक अजीब सा ख्याल पाल लेता है कि अगर इंसानी आबादी बढ़ानी है तो दोनों औरतों को इसमें शामिल करना पड़ेगा। यही सोचकर वो सीधे मेलिसा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे भी लगता है कि इंसानों की तादाद आगे बढ़नी चाहिए। मेलिसा साफ कहती है कि हां, दुनिया को दोबारा बसाने के लिए यह जरूरी है। लेकिन फिलिप उसकी बात को अपने मतलब से जोड़ लेता है और खुशी खुशी कैरल के पास पहुंच जाता है। वो कैरल से कहता है कि आज उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया है। उसके हिसाब से आबादी बढ़ाने के लिए मेलिसा को भी इस जिम्मेदारी में शामिल करना होगा। वो ये सब ऐसे लहजे में कहता है जैसे उसका मेलिसा से कोई निजी लगाव ही ना हो, लेकिन कैरल सब समझ चुकी होती है। वो साफ देख लेती है कि फिलिप असल में मेलिसा की तरफ खींच रहा है, इसलिए
वो दो टूक कह देती है कि वो फिलिप को मेलिसा के साथ नहीं देखना चाहती। फिलिप जवाब देता है कि तुमने ही तो कहा था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। फिर आगे चलकर क्या होगा? क्या तुम चाहती हो कि हमारे बच्चे सिर्फ आपस में ही रहें? यह सुनकर कैरल सोच में पड़ जाती है और कुछ वक्त मांगती है। फिलिप कहता है कि ठीक है, आराम से सोचो कि आगे की नस्ल किस तरह बेहतर रहेगी। जैसे ही मेलिसा का नाम आता है, कैरल पूछती है कि क्या तुमने उससे पहले ही बात कर ली है? फिलिप लापरवाही से कह देता है कि उसे बात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इस पर कैरल को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं सब समझती हूं तुम्हारी नीयत क्या है, और फिर वो फिलिप को अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद कैरल मेलिसा के पास जाती है और उसे फिलिप की सारी बातें बता देती है। मेलिसा गुस्से में फिलिप के पास आकर पूछती है कि तुमने कैरल से क्या क्या कहा। फिलिप बातों में उलझ जाता है। मेलिसा उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही कहा था कि वो बातें सिर्फ नशे में कही गई थीं, और अब कैरल को लग रहा है कि मेलिसा फिलिप को उससे छीनना चाहती है। फिलिप सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं और मेलिसा नाराज होकर चली जाती है। रात को फिलिप दोनों से माफी मांगता है। काफी देर बाद कैरल और मेलिसा उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने मिलकर एक फैसला किया है। कैरल कहती है कि अगर वाकई आबादी बढ़ानी है तो मेलिसा को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ साफ नियम होंगे। फिलिप पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन कैरल समझाती है कि यह फैसला सोच समझकर लिया गया है ताकि आने वाली नस्ल बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। वो नियम बताती है कि सब कुछ सीमाओं और जिम्मेदारी के साथ होगा। फिलिप हामी भरता है और कहता है कि वो हर बात का पूरा ख्याल रखेगा। खुशी में वो अपने घर लौटता है और जिंदगी को लेकर पहली बार उम्मीद महसूस करता है। अगली सुबह कैरल उसे हौसला देती है और कहती है कि जो करना है सोच समझकर करना। उस रात फिलिप मेलिसा को एक सुनसान लेकिन खूबसूरत जगह पर ले जाता है, जहां खुले आसमान के नीचे सब कुछ सादगी से सजाया गया होता है। वो पल खास होता है, लेकिन तभी दूर से आतिशबाजी नजर आती है। उसी रोशनी को देखकर एक गाड़ी उस तरफ मुड़ जाती है। अचानक वहां टॉड नाम का एक आदमी पहुंच जाता है, जो 2 साल से किसी इंसान से नहीं मिला था। उन्हें देखकर टॉड बहुत खुश हो जाता है और बताता है कि वो बस रोशनी देखकर यहां आ गया। इस अनचाही मुलाकात से सब हैरान रह जाते हैं। मेलिसा माहौल को संभालती है, लेकिन फिलिप समझ जाता है कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहने वाले, और यही सारी बातें वो जाकर कैरल को बता देता है। जब ये बात सामने आती है तो वो भी दिल से खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अच्छा हुआ घर में एक और आदमी आ गया। अब मेलिसा अकेली नहीं रहेगी और तुम्हें भी 2-2 जगह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद चारों लोग साथ बैठते हैं। उसी दौरान टॉड बताता है कि वो शहर के बाहर लगे एक बोर्ड को पढ़कर यहां आया था। बातों बातों में वो ये भी कह देता है कि उसकी फेवरेट मूवी किसी का भाई किसी की जान है। मेलिसा तुरंत कहती है, अरे ये तो मेरी भी फेवरेट है। इतने में फिलिप भी बीच में बोल पड़ता है, मेरी भी यही फेवरेट है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसने वो फिल्म कभी देखी ही नहीं। कैरल मुस्कुराते हुए पूछती है, फिलिप, तुम्हारी फेवरेट तो गॉडफादर नहीं है? फिलिप झुंझला कर कहता है, तुम पागल हो क्या? गॉडफादर कोई फिल्म होती है? दुनिया की सबसे बेस्ट फिल्म तो यही है। इसमें हीरो ने कमाल का काम किया है। मैरिया उससे पूछती है, अच्छा ये बताओ, उस फिल्म का कौन सा सीन तुम्हें सबसे अच्छा लगा? फिलिप थोड़ी देर सोचने का नाटक करता है और कहता है, उसमें तो बहुत सारे अच्छे सीन हैं। तभी कैरल सीधा सवाल कर देती है, सच बताओ तुमने वो फिल्म देखी भी है? टॉड हंसते हुए कहता है, भाई तुम्हें वो फिल्म जरूर देखनी चाहिए, वाकई बहुत बढ़िया है। फिलिप बात बदलने के लिए टॉड का मजाक उड़ाते हुए पूछता है, वैसे तुम्हारा वजन कितना है? टॉड शांति से जवाब देता है, करीब 150 किलो। और ये बात आज की नहीं है, बचपन से ही ऐसी है। मेरा मजाक पहले भी बहुत लोग उड़ाते रहे हैं। ये सुनकर सबका दिल थोड़ा नरम हो जाता है।
मेलिसा उसे तसल्ली देती है और कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। टॉड थका हुआ महसूस करता है और कहता है कि उसे अब आराम करना चाहिए। उसके जाने के बाद फिलिप बताता है कि बचपन में लोग उसका भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मेलिसा उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती है। अगले दिन कैरल जानबूझकर टॉड और मेलिसा को बाहर भेज देती है ताकि दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त मिल सके। फिलिप भी साथ चलने की जिद करता है, मगर कैरल तबीयत का बहाना बनाकर उसे वहीं रोक लेती है। उधर टॉड और मेलिसा बाहर अच्छा समय बिताते हैं। फिलिप दूर से सब देखता रहता है और मन ही मन जलता रहता है। वो सोचता है कि कहीं मेलिसा टॉड के करीब ना हो जाए, मगर सच ये होता है कि मेलिसा पहले ही टॉड से काफी जुड़ चुकी होती है। बाद में कैरल फिलिप को बताती है कि मेलिसा फिर से टॉड के साथ घूमने जाने वाली है। ये सुनकर फिलिप के होश उड़ जाते हैं और वो तय करता है कि अब हालात पर नजर रखना जरूरी है। आगे चलकर फिलिप फिर से टॉड का मजाक बनाने की कोशिश करता है, मगर बात उलटी पड़ जाती है। टॉड की सादगी और ईमानदारी मेलिसा को और करीब ले आती है। जब मेलिसा टॉड के जज्बात समझती है तो उसका दिल पूरी तरह पिघल जाता है। फिलिप ये सब देखकर अंदर से टूटने लगता है। वो मेलिसा को टॉड के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा साफ शब्दों में उसे उसकी घटिया सोच दिखा देती है। बाद में फिलिप अपनी गलती मानता है और स्वीकार करता है कि वो अकेलेपन और जलन की वजह से अजीब बर्ताव कर रहा था। जब वो अपनी सच्चाई बताता है तो माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। अगले दिन की घटनाओं से साफ हो जाता है कि मेलिसा और टॉड अब एक दूसरे के साथ खुश हैं। फिलिप चाहे जितना भी दिखावे की खुशी दिखाए, अंदर ही अंदर वो टूट चुका होता है। कहानी यहीं ये एहसास दिलाती है कि सच्चा रिश्ता शक्ल या जलन से नहीं, बल्कि दिल की सफाई और ईमानदारी से बनता है। अब तय होता है कि सोसाइटी की सारी शिकायतें एक ही जगह लिखी जाएंगी। फिलिप सबसे पहले अपनी शिकायत दर्ज करता है। वह कहता है कि अब काम के दौरान तेज आवाजें नहीं होनी चाहिए। इस पर मेलिसा साफ कह देती है कि वो और टॉड क्या करते हैं उससे फिलिप को कोई सरोकार नहीं। फिलिप घमंड में आकर कैरल से पूछता है कि क्या उसे नहीं पता कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। मेलिसा इस बात को मजाक समझकर कहती है कि यह कैसी बेहुदा बात है। फिलिप वोटिंग की बात करता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी उसके हक में हाथ नहीं उठाता। इस तरह उसकी शिकायत वहीं खत्म हो जाती है। फिर कैरल दूसरी वोटिंग कराती है। सवाल होता है कि क्या फिलिप को अपना गंदा पूल साफ करना चाहिए। इस बार तीनों लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। मतलब साफ था, अब फिलिप को ही सफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद टॉड और मेलिसा अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह फिलिप गुस्से में अपना पूल साफ करता है और बुदबुदाता रहता है कि हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी मेलिसा उससे बात करने आती है और माफी मांगती है। फिलिप दिखावे में कह देता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। फिर वो खुद ही कह देता है कि अगर उस दिन आतिशबाजी न करता तो टॉड यहां आता ही नहीं। मेलिसा बस इतना कहती है कि अब उसकी जिंदगी में टॉड है और वहां से चली जाती है। फिलिप अकेला बैठकर कुछ सोचने लगता है। कुछ देर बाद वो टॉड को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। रास्ते में बहाना बनाता है कि टायर पंचर हो गया है और टॉड से नीचे उतरने को कहता है। जैसे ही टॉड उतरता है, फिलिप गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ दूर जाकर उसका ज़मीर उसे रोक लेता है। वो खुद पर चिल्लाता है और वापस टॉड के पास लौट आता है। दोनों फिर साथ में घर आ जाते हैं। घर पहुंचते ही फिलिप सबसे पहले सफाई पूरी करता है और कैरल को अपना पोर्टेबल बाथरूम दिखाता है। कैरल यह देखकर खुश हो जाती है। रात को सब साथ बैठे होते हैं। तभी टॉड अपने हाथ से बनाए हुए छोटे पुतले दिखाता है। दोनों औरतें उससे बहुत प्रभावित हो जाती हैं। फिलिप भी खुशी का दिखावा करता है। जानबूझकर फिलिप एक पुतला गिरा देता है और कहता है कि गलती से गिर गया। टॉड शांति से कहता है कि कोई बात नहीं, वो फिर ठीक कर देगा। यह देखकर औरतें टॉड से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं। अगले दिन फिलिप अपने दोस्तों से शिकायत करता है कि अब हर कोई सिर्फ टॉड की ही तारीफ करता है। बाहर निकलते ही उसकी नजर एक जिंदा गाय पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। वो जल्दी से सबको इकट्ठा करता है और दरवाजा खोलते ही
गाय दिखाता है। टॉड बताता है कि गाय से दूध और दूसरी चीजें मिल सकती हैं और उसे फार्म का तजुर्बा भी है। यह सुनकर दोनों औरतें फिर से उससे प्रभावित हो जाती हैं। फिलिप कहता है कि गाय उसे मिली है और उसे दूध से एलर्जी है, इसलिए फैसला वही करेगा। इसी बीच गाय बगीचे में चली जाती है। टॉड उसे बांधकर थोड़ा दूध निकालकर दिखाता है। औरतें खुशी से दूध पी लेती हैं। फिलिप भी उम्मीद लगाए बैठा होता है, लेकिन टॉड उसे याद दिला देता है कि उसे एलर्जी है। फिलिप चिढ़ जाता है और तय कर लेता है कि वो दूध जरूर पिएगा। रात को वो छुपकर दूध निकालता है। उसी वक्त उसे टॉड और मेलिसा आते दिखते हैं। जलन में आकर वो गाय की रस्सी खोल देता है ताकि सारा इल्जाम टॉड पर आए। सुबह गाय गायब मिलती है। टॉड खुद ही गलती अपने सिर ले लेता है। फिलिप भी दिखावे की मदद का वादा करता है। मेलिसा को शक होता है, लेकिन फिलिप बात टाल देता है। खोज शुरू होती है। आखिर टॉड गाय ढूंढ लेता है और कहता है कि सबको बता दिया जाए कि गाय फिलिप ने ढूंढी है। वो समझाता है कि उसकी जिंदगी में जो अच्छा हुआ है उसकी वजह फिलिप ही है। फिलिप पहली बार खुद को छोटा महसूस करता है। रात को सब खुश होते हैं, लेकिन देर रात गाय कैरल के घर में घुस जाती है। कैरल फैसला करती है कि अब वो अपने पति के साथ ही रहेगी। फिलिप अंदर ही अंदर टूट जाता है। अब वो जिस जिंदगी में फंसा है उससे निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता। वो गुस्से में पड़ी चीजों को आग लगा देता है और ऊपर वाले से शिकायत करता है कि आखिर हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। किसी और को जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाता है और मेरे हिस्से में बस तकलीफें आती हैं। मैं भी तो एक सादा सी अच्छी जिंदगी चाहता हूं। तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से दो खूबसूरत और कॉन्फिडेंट औरतें उतरती हैं। उन्हें देखकर फिलिप हैरान भी होता है और खुश भी। वो दिल ही दिल में सोचता है कि शायद उसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई। उधर वो दोनों औरतें भी फिलिप को देखकर चौंक जाती हैं, जैसे उन्हें भी किसी का साथ मिल गया हो। अब सवाल यह था कि ये दोनों कौन हैं और क्या फिलिप की किस्मत अब बदलने वाली है या आगे कोई और इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। यह जानने के लिए देखते रहिए। इसके बाद फिलिप एक अजीब सा ख्याल मन में लेकर मेलिसा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वाकई लोगों की तादाद बढ़नी चाहिए। मेलिसा सादा सा जवाब देती है कि इंसानों की तादाद बढ़ना कुदरती बात है, लेकिन फिलिप उसकी बात को गलत समझ बैठता है और बिना सोचे समझे कैरल के पास पहुंच जाता है। कैरल उसकी बातों से सब समझ जाती है। वो साफ कह देती है कि वो उसे मेलिसा के करीब नहीं देखना चाहती। बात बढ़ जाती है, सवाल जवाब होते हैं और आखिरकार कैरल उसे घर से बाहर भेज देती है। बाद में वही सारी बातें मेलिसा को भी बता देती है। मेलिसा फिलिप से सामना करती है और फिलिप उलझ जाता है कि उसने क्या क्या कह दिया था। गुस्से में मेलिसा चली जाती है। रात को फिलिप बहुत देर तक माफी मांगता रहता है। आखिरकार दोनों औरतें उसे बुलाती हैं और कुछ शर्तों के साथ एक फैसला करती हैं। फिलिप हामी भर देता है बिना ज्यादा सोचे। अगली सुबह कैरल उसे हिम्मत देने के लिए कुछ चीजें देती है और फिलिप खुशी खुशी निकल पड़ता है। रात को वो मेलिसा को एक खामोश जगह ले जाता है जहां सब कुछ बहुत सादा और खूबसूरत तरीके से सजाया गया होता है। लेकिन तभी वहां एक और शख्स आ जाता है, टॉड। वो बताता है कि उसने दूर से रोशनी देखी और यहां चला आया। हालात अजीब हो जाते हैं, मगर मेलिसा हालात को हल्का बना देती है। बाद में जब सब लोग साथ बैठते हैं, बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है और धीरे धीरे टॉड की सादगी सबको पसंद आने लगती है। फिलिप अंदर ही अंदर जलने लगता है, लेकिन बाहर से सब ठीक दिखाने की कोशिश करता है। वक्त के साथ मेलिसा और टॉड करीब आ जाते हैं। फिलिप उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। आखिरकार उसे समझ आने लगता है कि हर चीज जबरदस्ती नहीं मिलती। एक रात वो मेलिसा से माफी मांगता है और सच कबूल करता है कि वो अकेलापन और उलझन में गलतियां कर बैठा था। मेलिसा उसकी बात सुनती है और पहली बार उसे इंसान की तरह देखती है। कहानी यहीं एक नए मोड़ पर रुकती है, जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना है। फिलिप अपनी फेवरेट मूवी के बारे में बात कर रहा था। उसने कहा, गॉडफादर
मेरी पसंदीदा मूवी है, मेलिसा ने पूछा। तो फिर तुमने पहले झूठ क्यों बोला? फिलिप मुस्कुराया और बोला, पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी कोई लड़की चाहता था। लेकिन मुझे क्या मिला? कैरल जैसी सख्त लड़की। वैसे तुम्हारे साथ मेरा कोई चांस है? मेलिसा ने साफ कहा, बिल्कुल नहीं। फिर फिलिप ने हंसते हुए कहा, वैसे ये लाइन तो मैं कैरल के लिए सोच रहा था। कैसी लगी? मेलिसा मुस्कुराई, एकदम परफेक्ट। अगले दिन फिलिप अपने पूल में समय बिता रहा था। तभी कैरल आई और बोली, तुम्हें अपना पूल साफ करना चाहिए, मोहल्ले में बदबू फैल रही है। लेकिन फिलिप ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे यहीं रहना पसंद था। फिर वह टॉड से मिलने गया, जो बाहर कॉफी पी रहा था। फिलिप ने पूछा, कल रात तुम लोगों के घर में काफी आवाजें आईं, क्या चल रहा था? टॉड हंसते हुए बोला, मैं और मेलिसा बस समय बिता रहे थे। फिलिप ने भी मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में थोड़ा जल रहा था। मेलिसा वहां आई और टॉड से बोली, अंदर चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिलिप ने कहा, मैं मदद कर सकता हूं। मेलिसा ने कहा, नहीं, यह काम सिर्फ टॉड ही कर सकता है। फिर टॉड भी उसके पीछे गया। फिलिप घर पहुंचा और फिर वही शोर सुनाई दिया। उसने सोचा, अच्छा, कार्यक्रम शुरू हो गया। गुस्से में वह अपने पूल में चला गया। अगली सुबह जब फिलिप और कैरल नाश्ता कर रहे थे, कैरल ने कहा, तुम जानते हो, आजकल मेलिसा और टॉड बस समय बिता रहे हैं। फिलिप चौंक गया, यार, ये सब फालतू बातें मत किया करो। कैरल ने सुझाव दिया, अगर तुम्हें ये आवाजें पसंद नहीं तो तुम इसे रोक सकते हो, आखिर तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो। फिलिप को एक आइडिया आया। उसने रात को एक मीटिंग रखी और सबको बोर्ड दिखाया, अब से सारी शिकायतें यहीं लिखें। सबसे पहली शिकायत उसने खुद लिखी, अब से जोर जोर से आवाज नहीं करें। मेलिसा बोली, हम जो भी करते हैं इससे तुम्हें क्या मतलब? फिलिप ने कहा, क्या यह नहीं जानती कि मैं राष्ट्रपति हूं? पर वोट लेने पर कोई भी हाथ नहीं उठाया। शिकायत रद्द हो गई। फिर कैरल ने कहा, चलो यह बताओ, कौन चाहता है कि फिलिप अपना पूल साफ करे? तीनों ने हाथ उठाया। इसका मतलब था कि फिलिप अब पूल साफ करेगा। फिर टॉड और मेलिसा अंदर चले गए। अगले दिन फिलिप गुस्से में अपना पूल साफ करने लगा। मेलिसा आई और बोली, माफ कर दो, हम बस मजे कर रहे थे। फिलिप मुस्कुराया, कोई बात नहीं, अपना काम जारी रखो। फिर उन्होंने मिलकर गाय को खोजा और टॉड ने सबको दिखाया कि दूध से कितनी चीजें बनाई जा सकती हैं। मेलिसा और कैरल टॉड की मदद और उसके हुनर से बहुत प्रभावित हुईं। फिलिप भी खुश होने का अभिनय करता रहा। रात में सभी साथ बैठे थे। टॉड ने अपने हाथों से बने पुतले दिखाए। दोनों लड़कियां बहुत खुश हुईं। फिलिप ने हंसी में उनका मजाक उड़ाया, लेकिन कैरल ने कहा, ठीक है, गाय यहीं रहेगी और अब मैं अपने पति के साथ घर में रहूंगी। फिलिप हंसा और फिर उदास हो गया। अगली सुबह फिलिप ने देखा कि उसकी पेंटिंग पर कुछ बदलाव हो गया और उसकी सारी मैगजीन गायब थी। कैरल ने सब व्यवस्थित कर दिया था। फिलिप ने आखिरकार शॉपिंग पूरी की, सामान इकट्ठा किया और थोड़ी नाराजगी के साथ काम खत्म किया। इसी बीच एक कार आई और दो नई लड़कियां सामने उतरी। फिलिप ने ऊपर वाले से कहा, वाह, तूने जल्दी भेज दिया। लड़कियां भी फिलिप को देखकर हैरान हुईं। अब सवाल यह था कि ये लड़कियां कौन थीं और फिलिप की किस्मत में क्या नया मोड़ आने वाला है। अंतिम लाइन, आगे क्या होगा? देखिए और जानिए कि फिलिप और ये नई लड़कियां कैसे आगे बढ़ते हैं।